हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रिंकेश सर और आज हम चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन की एनसीईआरटी की टेक्सचुअल एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। टिल नाउ वी हैड कंप्लीटेड टिल 5.14, सो लेट्स स्टार्ट विद 5.15। 5.15 two bodies of mass 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface। स्मूथ सरफेस का मतलब है फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, जब भी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि स्मूथ सरफेस, आपको समझ लेना चाहिए फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब फ्रिक्शन यू कैन कंसीडर एज जीरो एंड टाइड टू द एंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग। ओके, मतलब मैं ले लेता हूँ, ये हो गया m1 मतलब 10 kg और m1 इक्वल टू 10, इधर लिख देता हूँ। ये है ब्लॉक ए। अब दूसरा वाला ले लेता हूँ मैं, ब्लॉक बी। ओके, ये वो 20 kg है, मैंने बड़ा लिया है। m2 इक्वल टू 20। okay, now force 600 newton is applied to first a, second b. Now see, these both are tied with a string along the direction of the string. What is the tension in the string in each case? मतलब एक बार क्या है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना है, ये वाले डायरेक्शन में। ए कितना फोर्स, 600 न्यूटन। ओके, तो अभी जो ए है, ब्लॉक ए, उस पे दो फोर्सेस सेट करता है। एक ये आगे वाला जो 600 न्यूटन है और एक ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट, जो बी की बार की वजह से आता है, वो इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स एफ आर, वो होगा एम ए, राइट। तो यहाँ पे मैं m1a लिखता हूँ, तो वो कितना होगा, ये दोनों का डिफरेंस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का डिफरेंस होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स आएगा। ठीक है, तो F ज्यादा है और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसका मतलब F पॉजिटिव, T नेगेटिव। ठीक है, अब जो B है, B पे सिर्फ एक ही फोर्स लगता है। B को कौन खींचता है, ये जो रस्सी है स्ट्रिंग, वो खींचता है, तो वो इस तरफ खींचता है, तो उसका टेंशन T ले लूंगा। दोनों ये T और वो T टेंशन स्ट्रिंग सेम होंगे। ठीक है, तो अभी इस केस में रिजल्टेंट फोर्स M2A आएगा। तो हियर फॉर ब्लॉक ए, नाउ फॉर ब्लॉक बी, तो M2A, ये हो जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग T। क्लियर, तो अब हम इसका रेशियो ले लेते हैं, मतलब m1a अपॉन m2a। देखो दोनों की एक्सेलरेशन तो सेम ही होगी, जो एक्सेलरेशन से m1 a मूव करेगा वही एक्सेलरेशन से b मूव करेगा, बिकॉज दे आर टाइड। सो दैट विल बी इक्वल टू f माइनस टी अपॉन टी। ये कैंसल हो गया। ठीक है, m1 मास है हमारा 10, m2 है 20, f 600 माइनस टी अपॉन टी। ओके, कैंसल हो जाएगा ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t इंटू वन टी इक्वल टू 6 टू 1200 माइनस 2t, तो 3t इक्वल टू 1200, तो t हो गया 400 न्यूटन। ठीक है, मतलब जब ए पे फोर्स लगाएंगे तब टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा 400 न्यूटन। ओके, अब वही केस में दूसरा क्या है, बी की तरफ से फोर्स लग रहा है, ए m1 बी m2 दोनों स्ट्रिंग से टाइड है। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है 600 न्यूटन। ओके, तो अब बी पे दो फोर्सेस लगेंगे, वो और टेंशन द स्ट्रिंग, और ए पे एक ही फोर्स है टेंशन द स्ट्रिंग, क्योंकि वो रस्सी खींच रही है। ओके, तो फॉर ए द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज m1a, दैट विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग। फॉर बी अभी दो फोर्सेस है, टेंशन द स्ट्रिंग और अपोजिट में फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स m2a आ जाएगा F माइनस टी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, स्टेशनरी है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है तो वो इस डायरेक्शन में जाएंगे, F माइनस टी। अभी रेशियो ले लेते हैं हम, m1a अपॉन m2a इक्वल टू t अपॉन F माइनस टी। ए कैंसिल, वैल्यूज रख देंगे, m1 है 10, m2 है 20, t अपॉन 600 माइनस टी, ये जीरो कैंसल,
हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 600 माइनस टी इंटू 1, 600 माइनस टी इक्वल टू 2t, तो 600 इज इक्वल टू 3t। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया सेकेंड क्वेश्चन में 200 न्यूटन। ये हो गया हमारा सेकेंड। ओके, सो दिस वाज अबाउट 5.15, so just note it down. Now let's move to the next question, that is 5.16. 5.16. Two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string. लाइट स्ट्रिंग का मतलब हमको ये समझना है कि स्ट्रिंग का जो मास है वो इंटरफियर नहीं करेगा, वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का मास हम कंसिडर नहीं करेंगे। दैट गोज ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, मतलब पुली पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये पुली मैंने ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे दो मासेस है, एक मास है ले लेता हूँ m1 इक्वल टू 8, दूसरा मास इस तरफ वो ज्यादा है, ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अभी हमको फर्स्ट एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, फिर वो भी बताऊंगा कि शॉर्टकट कैसे आया। ठीक है, तो देखो, जैसे भी जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो एक्सेलरेशन की शॉर्टकट फॉर्मूला हमारी होगी m2 माइनस m1 अपॉन m1 और m2 प्लस m1 इंटू जी। ठीक है, ऊपर क्या करने का, दोनों के मास का डिफरेंस, और याद रखना जो मास ज्यादा रहेगा उसमें से कम वाला माइनस करने का। सपोज यहाँ पे m1 ज्यादा है तो ऊपर में m1 माइनस m2 लेगा और नीचे प्लस करना है। ठीक है, तो ये हम शॉर्टकट यूज करेंगे। अब ये कहां से आया? ओके, तो अभी इस सिचुएशन में लेंगे तो क्या होगा कि ये जो 12 kg वाला मास है m2 वो नीचे जाएगा और जो m1 है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि m2 वाला भारी है। तो अभी उस पर फोर्सेस कितने लगेंगे, नीचे mg, ऊपर टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। तो जो रिजल्टेंट फोर्स उस पे लगता है, दो फोर्सेस लगते हैं, ऊपर टी नीचे mg, और वो स्टेशनरी, वो नीचे जा रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा m2a वो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो नीचे जा रहा है तो नीचे का फोर्स पॉजिटिव, ऊपर का फोर्स माइनस। तो टी की फॉर्मूला क्या आ जाएगी, m2g माइनस m2a। ठीक है, अब इस केस में ले रहा हूं तो इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर है और mg नीचे है। याद रखना जब एक ही स्ट्रिंग होगी तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, मतलब यहाँ पे जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वही टेंशन इन द स्ट्रिंग यहाँ पे होगा। लेकिन अभी क्या है कि ये m1 ऊपर जा रहा है, तो दो मासेस है, दो फोर्सेस है, ऊपर टेंशन द स्ट्रिंग नीचे mg, तो जो रिजल्टेंट होगा m1a वो दोनों का डिफरेंस होगा। कौन सा प्लस ले जा रहा ऊपर, तो ऊपर वाला पॉजिटिव, टी नीचे वाला नेगेटिव। ओके, यहाँ पे m2, तो इस फॉर्मूला से टी आ गया m1a माइनस m1g, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। फ्रॉम 1 एंड 2, ओके, क्या होगा, दोनों में टेंशन द स्ट्रिंग है, सो m1a माइनस m1g इक्वल टू m2g माइनस m2a। ठीक है, तो m1a ये मैं इस तरह इस बाजू ला देता हूँ, तो प्लस m2a इक्वल टू m2g माइनस m1g, m1 प्लस m2 इंटू a इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू जी। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला आ गई m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये हमारी यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हम डायरेक्टली शॉर्टकट यूज करेंगे।
न्यूमरेटर में मासेस का डिफरेंस और डिनोमिनेटर में मासेस का सम इनटू जी। तो हम वैल्यू रख देते हैं m2 कितना है 12 माइनस 8 अपॉन 12 प्लस 8, जी की वैल्यू हम ले लेते हैं राउंड फिगर में 10। तो 12 माइनस 8 4 अपॉन 20 इंटू 10, तो ये हो गया 2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी दूसरा क्या है टेंशन रेस्ट्रेंट। तो 1 और 2 में से कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। चलो फ्रॉम 1 P की वैल्यू क्या है m2g माइनस m2a। m2 क्या वैल्यू कॉमन ले लेंगे हम g माइनस a। m2 कितना है 12, g है 10 माइनस 2, 12 into 10 minus 2 that is 8. So the tension in the string is 96 Newton. ठीक है, तो ये आ गया हमारा टेंशन। ओके, अब और एक टाइप का। ओके, फर्स्ट नोट डाउन दिस 5.16। ओके, अब और एक तरीके का क्वेश्चन होता है जो इसी टाइप का है, लेकिन इसमें पुली नहीं आएगी, इसमें फ्रिक्शनलेस सरफेस आता है। यहाँ पे एक मास है, इस तरह का है m1 m2 m3। ओके, सपोज m1 ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा और ये ऊपर जाएगा। और सरफेस कितना क्या है फ्रिक्शनलेस सरफेस। अगर ऐसा दिया है फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की शॉर्टकट क्या लिखेंगे, ऊपर क्या है m1 माइनस m2। ओके, ये दोनों ही है लेंगे हम m1 क्योंकि m1 ज्यादा है। ओके, इस केस में m1 ग्रेटर देन m2। और नीचे क्या करेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 लिखेंगे इंटू जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम ये वाली शॉर्टकट यूज करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 5.17. A nucleus is at rest in the laboratory frame of reference. Show that if it disintegrates into two smaller nuclei, the products must move in opposite direction. Okay. Now let the mass of nucleus be n. Capital N. And initial velocity, okay, as it was stationary means it is at rest, so v will be equal to 0. So what will be the initial momentum? Pi, that will be equal to m into v, that is m into 0, that is equal to 0. Initial momentum is 0. Okay, final momentum EF. Now let the mass of two fragments be m1 and m2 and the velocity be v1 and v2. Okay, so the final momentum will be equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, but according to law of conservation of momentum, initial momentum equal to final momentum, that means 0 equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, so what does that mean? m1 v1 is equal to minus m2 v2. So v1 is equal to minus m2 by m1 into v2. Now see, you will see here there is a negative sign. So this negative sign indicates that velocity of both the fragments will be in opposite direction. Okay, negative sign indicates that the velocity
of both the fragments are in opposite direction. Okay, so this was about 5.17. So just note it down. Now let's move to the next, that is 5.18. 5.18. Two billiard balls, each of mass 0.05 kg, moving in opposite directions with speed 6 meter per second, collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to other? मतलब दो बिलियर्ड बॉल दी हुई है, ओके, दोनों एक दूसरे के टकरा के सेम स्पीड से रिबाउंड होती है, लेकिन सेम स्पीड है, उसका मतलब रिबाउंड होगी तो क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू माइनस में आ जाएंगी। तो हम इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं वी आई, कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी कोलिजन के बाद -6 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब ये दो बॉल ले ले, when they collide here, after that this ball will return with the same speed but in opposite direction. Okay, so the velocity of final is -6. Okay, तो initial momentum कितना हो गया, PI MVI, मास से दिया है 0.05 इंटू 6, ये हो गया 0.3 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, और फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, m इंटू V2, मतलब 0.05 इंटू 6 यानी कि 0.3 -6, तो -0.3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या थी, इम्पल्स हम लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पी, राइट, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब -0.3 -0.3, मॉडुलस ऑफ -0.6 आ गया। तो मैग्नीट्यूड वाइज इम्पल्स की फॉर्मूला, इम्पल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6 kg meter per second. Okay, so this was about question number 5.18. Now let's, okay, note it down first. Now let's move to 5.19. 5.19. Shell of mass 0.020 kg is fired by a gun of mass 100 kg. ओके, मतलब यहाँ पे शेल मतलब हम समझ सकते हैं बुलेट। ओके, गन में से बुलेट फायर की और उसका मास, बुलेट का मास क्या था, 0. मैं लेता हूँ M1 0.020 kg, मतलब 0.02 kg, और गन का मास क्या है, M2 100 kg. The muzzle speed of the shell is 80 मीटर पर सेकेंड, मतलब बुलेट की वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड. What is the recoil speed of the gun? तो गन की स्पीड हमको फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, पहले तो गन और बुलेट दोनों स्टेशनरी थे, उसका मतलब वेलोसिटी 0, तो मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम m1v1 यानी कि बुलेट का मोमेंटम प्लस m2v2 यानी कि गन का मोमेंटम। ठीक है, तो हमको v2 फाइंड करना है, तो m2v2 इक्वल टू माइनस m1v1, और एल्स लेट्स राइट इट डाउन m2v2 माइनस, ओके, जब मैं m2v2 इधर ले जाऊंगा ये नेगेटिव हो जाएगा, so v2 विल बी इक्वल टू माइनस m1 बाई m2 इंटू v1, वैल्यूज रख दे, माइनस m1 की वैल्यू 0.020 अपॉन 100 और वेलोसिटी की वैल्यू
80। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 कैंसिल, ओके, दिस विल बी 0.002 into 8, so 0.016 meter per second minus 0.016। ओके, तो नेगेटिव साइन आई तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करती है कि गन की डायरेक्शन बुलेट की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। नेगेटिव डायरेक्शन indicates that the direction of gun is opposite to bullet। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5.19। so just note it down। Okay students, so that's it for today, thank you।